हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एएनसी लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं रहीम के दोहे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन से रहीम जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों की व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, पहले हम चलते हैं कि रहीम जी कौन थे। मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी कि रहीम जी कौन थे। रहीम जी हमारे हिंदी साहित्य जगत के एक महान कवि रह चुके हैं, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो ऑलमोस्ट 450 ईयर्स बैक। ठीक है, और अभी तक हम उनके दोहों को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके दोहों में ऐसी बारीकियां हैं जो हमारे जीवन के सिद्धांतों को उजागर करती है। हमें ये सिखाती है कि हमें अपना जीवन किन मूल्यों पर आधारित रखना चाहिए। ठीक है जी। अब दोहे क्या होते हैं? दोहे होते हैं, दोहों को हम छंद भी बोलते हैं, चौपाई भी बोलते हैं और ज्ञान गंगा शब्दावली भी कहते हैं। अब ज्ञान गंगा शब्दावली एक वर्ड जो है ये दोहों के लिए परफेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि थोड़े से वर्ड में बहुत गहरी बात कह देना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, तो एक मटके के अंदर सागर। तो ऐसे दो पंक्ति के दोहे बहुत बड़ी बात बोलते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट दोहे या फेमस दोहों पर नजर डालते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला दोहा। पहला दोहा कहता है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े, बड़ेन मतलब बड़ा, को देखकर, लघु मतलब छोटा, छोटे को हमें त्याग नहीं देना चाहिए। मतलब कि कोई भी बड़ी वस्तु हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसको देखकर हमें अपने छोटे रिलेशंस, ये छोटी छोटी चीजों को हमें त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। क्या बता रहे हैं कि जहां सुई का काम होता है वह तलवारी कुछ नहीं खा सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो रहीम जी यही बताते हैं कि हर वस्तु का, हर व्यक्ति की अपनी महत्वता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी हो, बड़ी हो। तो हमें सब चीजों का, सब वस्तुओं का, सभी इंसानों का हमें एक तरीके से सम्मान और आदर देना चाहिए। हमारा दूसरा दोहा देखते हैं। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका क्या अर्थ है कि रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान उत्तम प्रकृति का हो, उत्तम प्रकृति का क्या यहाँ पे क्या मतलब है? अच्छे स्वभाव का इंसान, अच्छे स्वभाव का इंसान का करी सकत कुसंग। सकत मतलब क्या कर सकता है? किस कुसंग, कुसंग मतलब कुसंगति, मतलब आप बोल सकते हो बुरी संगति, बुरी संगति। तो रहीम जी बोलते हैं जो इंसान अच्छे स्वभाव का होता है उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरीके से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस तरीके से चंदन के वृक्ष, चंदन का वृक्ष होता है जो बहुत ही सैंडलवुड जो आप कहते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। जिस तरह चंदन के वृक्ष पर जो जहरीले सांप है वो उससे मोहित होकर, उसकी खुशबू से मोहित होकर उस पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी खुशबू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर रहीम जी ने उत्तम प्रकृति के लोगों की तुलना करी है चंदन के वृक्ष से, जिन पर कोई बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बुरी संगति का, कुसंग का किससे करी है? भुजंग। भुजंग मतलब सांप, भुजंग मतलब सांप। तो कहने का मतलब है कि बुरी संगति अच्छे स्वभाव के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। चलिए हमारा तीसरा दोहा कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्या कह रहे हैं कि रहीम जी कहते धागा प्रेम का, मतलब यहाँ पे धागा प्रेम का क्या मतलब है? हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे जीवन में, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, हमारे दूसरे रिलेटिव्स के साथ, प्रेम का धागा वो बता रहे हैं। मत तोड़ो चटकाए।
चटकाए मतलब एकदम झटके से, चटकाए मतलब झटके से, कि हमें कोई भी रिलेशनशिप को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि छोटा सा कोई बात हुई और लड़ाई पर उतर आए तो वो रिलेशन हम दोबारा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसको एक बनाने के लिए हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है। उसी तरीके से बता रहे हैं कि अगर हमारा प्रेम का धागा मतलब हमारे रिलेशनशिप अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वो पहले जैसे नहीं रहते। लिखा है ना जुड़े, जुड़े मतलब जुड़े, जुड़े मतलब इस जुड़े, तो जुड़े जोड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाएगी, मतलब रिलेशनशिप तो रहेगा लेकिन वो पहले जैसे स्मूथ नहीं रहेगा। आप लाख कोशिश करोगे मन में एक तरीका एक ग्लिम्स रह ही जाएगा कि नहीं ऐसा हो गया था। तो इसलिए हमें थोड़े से पेशेंस रखने चाहिए उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। थोड़ी देर का गुस्सा हमें पी लेना चाहिए, हमारा रिलेशन पूरे जीवन स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों दोहे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आइए हम चढ़ते हैं अपने चौथे दोहे की तरफ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए। बानी मतलब बोली, कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो मीठे हों, जो औरों को सुनने में अच्छा लगे। हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे औरों को गुस्सा आए, तो हमें मीठे शब्द बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, आपा का मतलब क्या है यहाँ पे? अहंकार। मतलब हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार, अहंकार मतलब प्राउड, हमारी किसी चीज को लेकर अपने घमंड जो होता है वो ना झलके। ठीक है, तो हमें बहुत हम्बली, बहुत डाउन टू अर्थ होके हमें लोगों से बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा वो सेकेंड लाइन में पढ़ते हैं, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। शीतल का मतलब यहाँ पे है सुख, जो हमें सुख पहुंचाए। ठीक है, तो हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे औरों को शीतल करे, मतलब औरों को सुख पहुंचे, उन्हें अच्छा लगे हमसे बात करके। उससे क्या होगा? आप वो शीतल हो और हम भी शीतल होंगे, क्योंकि जब हम किसी से मीठा बोलेंगे तो वो भी रिवर्ट में हमसे मीठा बोलेगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक मिर्ची बेचने वाला, एक कड़वी मिर्ची बेचने वाला अगर वो मीठी बोली बोलेगा तो वो अपनी मिर्ची बहुत आराम से बेच सकता है। लेकिन अगर एक मिठाई वाला जो मीठी चीज बेच रहा है लेकिन अगर वो गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, कठोर भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसको अपनी मिठाई भी बेचने में मुश्किल आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बड़े से बड़ा काम भी मीठी बानी बोलकर उसको। आइए हमारा पांचवा दोहा क्या बोलता है? अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इसमें रहीम जी बताते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति का मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत। अति का भला ना बोलना, कि हमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अति की भली ना चुप, चुप का मतलब होता है चुप, चुप, कि हमें बहुत ज्यादा चुप्पी भी नहीं साध के रहनी चाहिए, कि आप कहीं गए हो किसी से बात करो तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो। और ऐसा भी नहीं कि कहीं आप गए हो और आप बस आप ही बोले जा रहे हो, कोई और सुन ही नहीं रहा है। तो रहीम जी मना कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हमें ना ज्यादा बोलना चाहिए और ना ज्यादा चुप रहना चाहिए। क्यों? अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर ज्यादा वर्षा हो जाए तो वो हमारी फसलों को खराब कर देता है, राइट, फ्लड आ जाता है। और अगर बिल्कुल बारिश ना हो तो धूप के कारण हमारा जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है वो सूख जाती है, तो भी खराब हो सकती है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं रहीम जी कि दोनों सिचुएशन में हमें नुकसान ही होता है, इसलिए हमें मॉडरेट रहना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे अब हम अपने छठे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो क्या बता रहे हैं रहीम जी? रहीम जी यहाँ पे बता रहे कि गुरु और गोविंद अगर मेरे सामने दोनों साक्षात अगर आ जाएं तो मैं किसके पैर पैरे पड़ूं? वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी बता रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि अगर गुरु
और गोविंद, गोविंद मतलब यहाँ भगवान का है, क्योंकि रहीम जी हिंदू धर्म के थे, तो वो गोविंद अपने कृष्णा के लिए बोल रहे हैं या राम जी के लिए सिंबलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गोविंद का मतलब है आपके जो भी इष्ट देवता है, कि अगर वो खड़े हैं या हमारा गुरु खड़ा है तो हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए। तो उसका आंसर रहीम जी हमें सेकेंड लाइन में बताते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कह रहे हैं कि गुरु मैं गोविंद को छोड़कर पहले आपके चरण पकड़ूंगा, क्योंकि आप ही ने मुझे बताया है कि गोविंद कौन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, अगर वो हमें नहीं बताएंगे कि गोविंद कौन है, हमारे लिए क्या चीज अच्छी है या क्या चीज बुरी है, तो हमें नहीं पता लगेगा, राइट। और हमारे पहले टीचर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स, ठीक है, जो हमारे बचपन से द डे वी बॉर्न उस दिन से हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। तो हमें अपने माता पिताओं का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हमें उनको भगवान से भी ऊपर का स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पहले गुरु हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन दोहों की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आशा करती हूँ कि आप आज हमने जो भी मॉरल वैल्यूज पढ़े हैं इन दोहों में, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे और अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। सो see you in my next video. Till then, have a nice day. Do take care of yourself and don't forget to like, share and subscribe. Bye.